फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल आरंभ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास। शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास के क्षेत्र में सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अपना जो सिलेबस है टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है शिक्षण का, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है बाल विकास, तीसरा कॉन्सेप्ट आता है सिलेबस में जीवन कौशल। शिक्षण सेक्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है? शिक्षण विधियां, कौशल, सिद्धांत, प्रारंभिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, वर्तमान समय में प्रारंभिक शिक्षा के विकास का कार्यक्रम, विभिन्न नीतियां जो शिक्षा पे चली, फिर अधिगम सिद्धांत, अधिगम वक्र, अधिगम पठार, फिर इसी सेक्टर में हमें पढ़ना है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। फिर दूसरे सेगमेंट पे हम आएंगे बाल विकास। इसमें बालक के विकास की सभी अवस्थाएं देखेंगे। कुल 4 अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की। गर्भावस्था को नहीं लिया जाता, क्योंकि बालक का विकास, शारीरिक विकास कहां से आरंभ हो जाता है? बालक के गर्भ से। जिस समय बालक गर्भ में आता है तो गर्भ में आने के बाद बालक का शारीरिक विकास आरंभ हो जाता है। लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कहां है? तो मनोविज्ञान की दृष्टि से बाल विकास जन्म से लेकर, अब जन्म से लेकर 6 वर्ष तक रॉस के अनुसार मान लिया रॉस ने। फिर अगली कंडीशन आई कि इसमें टोटल अवस्थाएं 4 हो जाएंगी। एक होगी शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तीसरी युवावस्था और चौथी प्रौढ़ावस्था। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से हम केवल 3 का अध्ययन करते हैं, चौथा इसका अध्ययन नहीं करता, हम इसमें नहीं करते। मनोविज्ञान की दृष्टि से ये उपयोगी नहीं। इसके बाद जीवन कौशल की बात करते हैं कि जीवन कौशल क्या है, इसके कितने सिद्धांत हैं, क्या नियम हैं, शिक्षक की क्या भूमिका है, मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, ये सब हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसी में हमें पढ़ना है समावेशी शिक्षा, वैयक्तिक भिन्नता, बालक के प्रकार, सामान्य और विशेष। तो सामान्य बालक तो सामान्य, जनरल हो गया, इन जनरल। लेकिन विशेष बालक की कंडीशन बन गई कि विशेष बालक कैसे होंगे? विकलांग हो सकते हैं, जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है। फिर मानसिक क्षमता कम हो सकती है, मंदबुद्धि बालक हो सकते हैं, और विकलांगों में दृष्टिबाधित हो सकते हैं, लूले या लंगड़े हो सकते हैं, एक अंग न होना या 2 अंग न होना, इस टाइप की समस्याएं। तो समस्याओं वाले जो बालक होंगे, समस्यात्मक बालक या विशिष्ट बालक होंगे। तो यहाँ ये हमारा पूरा सिलेबस है, और इस पूरे सिलेबस को हम लोग एक सूत्र में जोड़ते चलते हैं। आइए चलिए देखते हैं फॉर्मूला। सबसे इजी है शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास, सबसे इजी है, ध्यान रखिएगा। आज हम लोग इसका परिचय ले रहे हैं। इट्स एन इंट्रोडक्शन क्लास। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है। आज मैं आपको केवल समझाऊंगा पढ़ना कैसे है। सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया, अब मैं आपको ये समझाने चल रहा हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे और कितनी आसानी से आप इसको सीख सकते हैं कि आपको कुछ भी यहाँ याद ना करना पड़े, आप यहाँ कुछ भी याद ना करें। सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान की। हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे? मनोविज्ञान की।
मनोविज्ञान प्री साइंटिफिक एज में, किस एज में? प्री साइंटिफिक एज या प्री साइंटिफिक पीरियड। अच्छा, आप देख रहे हैं प्री मतलब हो गया पहले, साइंटिफिक मतलब हो गया वैज्ञानिक, और पीरियड या एज मतलब हो गया काल या समय। यानी वैज्ञानिक समय या वैज्ञानिक काल से पहले के समय मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का एक पार्ट माना जाता था। इसका मतलब प्री साइंटिफिक एज के पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक पार्ट था। यह कोई अलग विज्ञान की शाखा नहीं थी। प्री साइंटिफिक एज मतलब जब विज्ञान बहुत प्रचलित नहीं था, क्योंकि प्री साइंटिफिक एज विज्ञान के आने से पहले सारा सिस्टम दर्शन पे आधारित था, तर्क पे आधारित था। तो प्री साइंटिफिक एज में मनोविज्ञान कोई अलग शाखा नहीं थी। ये क्या था? दर्शन शास्त्र का एक भाग था, एक अंश था, एक पार्ट था। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी वाज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी। कब? तो इन प्री साइंटिफिक पीरियड। अच्छा, अब बात करते हैं, इसको मनोविज्ञान के रूप में स्थापित किया गया। किसने किया? तो सबसे पहले चलते हैं नाम पे, विल्हेम वुंट। क्या नाम है? विल्हेम वुंट। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूं मैं। विल्हेम या विल्हम वुंट, ये नाम है। अंग्रेजी में इनका नाम है WILHELM, विल्हेम वुंट। इन्होंने क्या किया? ये कहां के थे? ये कौन थे? पहले इनकी बात कर लीजिए। ये जर्मनी के थे। कहां के थे? जर्मनी के। जर्मनी के क्या थे ये? तो ये एक चिकित्सक थे, ये एक दार्शनिक थे। चिकित्सक होने के साथ साथ दार्शनिक थे, प्राध्यापक थे यानी प्रोफेसर थे। इन्होंने सबसे पहले 1879 में, कब? 1879 में, 1879 में। अच्छा, 79 और 89 का अंतर ध्यान रखिएगा। 1879 मतलब हो गया 1879, 80 से एक पहले 79। 1879 मतलब 1879 में इन्होंने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में? लिप्जिग विश्वविद्यालय में। किसी किताब में यहां श लिखा होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, या तो लिप्जिग होगा या तो लिप्शिक। विश्वविद्यालय में। कहां पे? विश्वविद्यालय में। ये समझ जाइएगा, विश्वविद्यालय लिखा है मैंने, ये जान जाइएगा विश्वविद्यालय है। जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में 1879 में जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक और प्राध्यापक विल्हेम वुंट ने क्या किया? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। कहां खोली? जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में। तब से मनोविज्ञान एक अलग विज्ञान के रूप में आया। तब से मनोविज्ञान कैसे आया? एक अलग विज्ञान के रूप में। तो हम लोग अब मनोविज्ञान को एक अलग विज्ञान के रूप में स्टडी करते हैं। ये समझ में आ गई बात? अच्छा, अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम की। ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? तो अब ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, पूरा जो सिलेबस है, शिक्षण, अधिगम, बाल विकास और जीवन कौशल, सब जुड़ा हुआ है। कहां से जुड़ा है? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आइए। पहला कॉन्सेप्ट हमारा है शिक्षा। अच्छा, अब शिक्षा की कंडीशन क्या हो गई देखते चलिए। शिक्षा दी जाती है और शिक्षा ली जाती है। अच्छा, दी किसके द्वारा जाती है? शिक्षक द्वारा। ली किसके द्वारा जाती है? शिक्षार्थी द्वारा, जिसे हम मनोविज्ञान की भाषा में बालक भी कहते हैं। शिक्षार्थी या बालक द्वारा। तो शिक्षक शिक्षा जो देता है उसी को क्या नाम दिया जाता है? शिक्षण, टीचिंग। यही शिक्षण है, यही टीचिंग है। और अब जो शिक्षा ले रहा है शिक्षार्थी या बालक,
इसका नाम क्या है? अधिगम। यानी बालक जो कुछ सीखता है वो अधिगम है। अधिगम सीखना यानी लर्निंग। ध्यान रखिएगा, अधिगम केवल सीखना है, सिखाना नहीं है। सिखाना टीचिंग है यानी शिक्षण है, अधिगम सीखना है, लर्निंग है। अच्छा, बालक अधिगम करेगा और टीचर शिक्षण। अब शिक्षण की कंडीशन क्या बन गई? शिक्षक शिक्षा देगा तो कैसे देगा? बालकों के आधार। और इसके लिए शिक्षक के पास तरीके क्या हैं? शिक्षण विधियां हैं, पढ़ाने के मेथड। शिक्षण मतलब समझ में आ गया, पढ़ाना, टीचिंग, और अधिगम मतलब सीखना, पढ़ना। ये जान जाइए, शिक्षण विधियां और शिक्षण कौशल। अच्छा, ये दोनों क्या है ये समझ लेना है। शिक्षण विधियां मतलब पढ़ाने का तरीका, और शिक्षण कौशल मतलब हो गया पढ़ाने की योग्यता। ये दोनों किसका है? शिक्षक। तो अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग कौशल हैं शिक्षक के पास। इनके द्वारा शिक्षक क्या करता है? शिक्षार्थी को शिक्षा देता है, शिक्षार्थी अधिगम करता है। ठीक, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब ये काम क्यों कर रहा है? शिक्षक पढ़ा रहा है, क्यों? ताकि बच्चा सीखे, बच्चा अधिगम करे। तो जब शिक्षक मन से पढ़ाएगा और बच्चा भी मन लगा के पढ़ रहा होगा तो परिणाम क्या होगा? अधिगम में वृद्धि होगी या कमी आएगी? जल्दी बताइए, वृद्धि या कमी? मन से पढ़ाया जाए और मन से पढ़ा जाए तो अधिगम में वृद्धि होगी, अधिगम उठेगा। ठीक, अब अधिगम में वृद्धि होगी, तो जब अधिगम में वृद्धि होगी, अधिगम क्या है? तो एनसीईआरटी कहती है। कौन? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है अधिगम क्या है? तो अधिगम क्या है? अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हो गया कि अगर अस्थायी परिवर्तन नहीं आया व्यवहार में तो क्या वो अधिगम है? नहीं है। कोई नशे में है, नशे की अवस्था में, नशे की अवस्था में कोई है, और अगर उसे ये लग रहा है कि उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वो अधिगम है, तो क्या वो अधिगम है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन नहीं आया होगा। तो जब अस्थायी परिवर्तन नहीं है तो अधिगम नहीं है। आपको बुखार हो जाए, आपके अंदर व्यवहार में चेंजेस आ जाए, तो क्या वो अधिगम है? नहीं, वो आकस्मिक परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन नहीं है। व्यवहार में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। और सारा खेल, सारा सिस्टम किस बात का? बालक के अधिगम को अस्थायी करने का। अच्छा, क्यों? क्योंकि जब बालक बेहतर ढंग से पढ़ लेगा तो बालक का क्या ऊपर उठेगा? जीवन स्तर ऊपर उठेगा। यानी शिक्षा, शिक्षण और अधिगम दोनों का मूल कॉन्सेप्ट क्या है? जीवन स्तर को बढ़ाना। किसके? बालक के। अब बालक के विकास की बात करनी होगी, क्योंकि पढ़ने जाएगा तो कितने साल का होगा, कैसा होगा, मानसिक परिस्थिति कैसी होगी, ये तमाम चीजें मिलके डिस्कस की जाएंगी। ये सारी चीजें प्रभावित करेंगी। तो ये चार्ट समझ में आया शिक्षा का या नहीं आया? अच्छा, आ गया। ठीक है, धन्यवाद। अब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा ताकि सभी बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सके। अहम जानकारी है, महत्वपूर्ण है। सारे जितनी भी क्लासेस होंगी हम लोगों की ऑनलाइन, वो सभी फ्री होंगी, और शिक्षा, मनोविज्ञान तथा बाल विकास आपको रेगुलर वे में मिलता रहेगा। धन्यवाद।